गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड शेपर। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या बात कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ी थी। तो टोटल कितनी पोजीशंस थी हमारी? 6 पोजीशंस थी, जिसमें से हम लोग 3 पोजीशन पढ़ चुके थे, एट इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 3 यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस एंड देन बिटवीन फोकस एंड पोल। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कहां आएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी, वो हमारा कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी डिस्टेंसेस होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की पोल से, वो इक्वल होंगी। तो ये हमने कितनी कितनी लिए है, यहां से यहां तक ये 2.5 सेंटीमीटर और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी 2.5 सेंटीमीटर की है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर? चलिए आइए इमेज फॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी एक रे जाएगी इस तरीके से। उसके बाद ये हमारी पैरेलल अगर रे जा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां पास होगी, फोकस से। जब ये हमारी फोकस से पास होगी तो हमारी जो दूसरी रे है वो कहां से जाएगी, अगर ये फोकस से पास हो रही है इस तरीके से। क्लियर? अगर ये हमारी फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, हमारे पास कहां पर कट हो रही है, ये। तो ये जो हमारी है वो हमारी इमेज बन जाएगी, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। तो ये इमेज हमारी कहां बनी, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और ये देखिए, इसके साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर, एंड इमेज साइज की बात करें तो ये कितना है, 1.3 समथिंग के अराउंड। क्लियर? तो हम लोग क्या बात करेंगे कि इमेज पोजीशन कहां होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। क्लियर? यहां बनेगी। और जो इसका साइज होगा वो कैसा होगा, इनलार्ज्ड, बड़ी इमेज होगी। और नेचर कैसा होगा, रियल इमेज होगी। और कैसी इमेज होगी, एंड इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे बात करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पोजीशन कहां है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पर रखा है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो पहली लाइट रे हमारी कैसी जाएगी, वो हमारी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, हमारी ये फोकस से पास होगी। जब ये फोकस से पास होगी तो दूसरी लाइट रे हमारी कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो देखिए यहां हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो लाइनें हैं हमारी वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें कहीं पे भी ये आगे जाके कट नहीं होंगी। तो अगर ये कट नहीं होंगी तो हम क्या बात करेंगे कि ये हम लोग कहेंगे कि इसकी इमेज कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट पे। क्लियर? तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। साइज कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, डेट इज हाईली इनलार्ज्ड होगा। और जो इसका नेचर होगा, इसका नेचर भी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट पोजीशन पे बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो वो हमारी क्या है, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, मतलब कि इस तरीके से। तब हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल जाने के बाद वो क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ फोकस। तो वो फोकस से इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी। क्लियर? जिसको हम लोग पीछे हमारे डॉटेड बढ़ा देंगे इस तरीके से। क्लियर? और दूसरी लाइट रे हमारी कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लोग पास कराएंगे तो ये देखिए हमारी आगे कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। तो जब ये आगे नहीं मिलेगी हमारी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। जब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे बिहाइंड द मिरर, तो ये बिहाइंड द मिरर पे जाके इस तरीके से यहां पर इस पॉइंट पर कट करेगी।
जब इस पॉइंट पर कट करेगी तो हम लोग इसकी जो इमेज बनाएंगे वो भी कैसी बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है इससे वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज को हमेशा हम लोग डॉटेड दिखाते हैं, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। क्लियर। तो एक लाइट रे हमारी रिफ्लेक्शन होके फोकस से पास होगी, और दूसरी लाइट रे हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो रिटर्न बैक करेगी, जिसको हम लोग डॉटेड बिहाइंड द मिरर करेंगे। तो बिहाइंड द मिरर के बाद हमारी ये इमेज बनेगी। सो अब हम लोग इमेज पोजीशन की बात करेंगे। तो इसकी इमेज कहां बन रही है, दैट इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। क्लियर। साइज की बात करें तो इसका साइज कैसा है, देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, इनलार्ज्ड है, बड़ा है। और हम लोग नेचर की बात करें तो उसका नेचर कैसा है, हमारा रियल एंड इन्वर्टेड ना होकर वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब आभासी, एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। क्लियर। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर। तीनों इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आई। 3 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और 3 ये, इनको अच्छे से हम लोगों को करना है, सीखना है, और इनको पेपर पे बना के देखना है, तभी आपको समझ में आएंगी। ये देखिए इमेज फॉर्मेशन का एक फ्लो चार्ट है, जिसको जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे। देखिए ये इसके याद करने का तरीका, ये हमारी इमेज फॉर्मेशंस हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट पोजीशंस हैं कहां कहां, एट इनफाइनाइट पहला, फिर बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड एट फोकस। तो हम लोग ये 5 अभी पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ये 5 ऐसे नीचे उतरेंगे, वैसे वैसे हमारे ये देखिए नीचे से ऊपर तक ये उल्टी हमारी चेंज चलती है। एट इंफिनिटी तो इसकी इमेज कहां बनती है, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी एंड बियॉन्ड सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी, एट फोकस, देन हमारी कहां बनेगी, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, हमारी ये बनेगी कहां पे बनेगी, एट इनफाइनाइट। कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। क्लियर। समझ में आया। उसके बाद हम लोग साइज की बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड, देन सेम साइज, इनलार्ज एंड हाईली इनलार्ज। इन सब पे हमारी नेचर ऑफ इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम लोग लास्ट की बात करेंगे 6th पोजीशन की, वो हमारी क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, डेट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि वर्चुअल इमेज को हम लोग किससे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे। क्लियर। वर्चुअल इमेज कैसी दिखाई जाएगी, हमारी डॉटेड दिखाई जाएगी। ये देखिए कैसी होगी, ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी लास्ट पोजीशन पे। बाकी सब पे हमारी इमेजेस कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। इनका साइज पहले छोटा होगा, फिर धीरे 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 इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। क्लियर। जिस तरीके से ये हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन है, उसी तरीके से हमारी इंक्रीज एंड डिक्रीज के फॉर्म में ये इमेज फॉर्मेशन चलेगी। एंड एट लास्ट हमारी जब पी एंड एफ के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। सो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमारा इमेज कैसे बनती है हम लोग ये जानेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं। कॉन्केव के फॉर्म में हमारे कितने केसेस थे, 6 केसेस। कॉन्वेक्स के फॉर्म में हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस है। तो चलिए आइए जानते हैं। पहला केस हमारा क्या है, देखिए इस टाइप से हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल होता है, और अगर इस पेयर को हम लोग कंप्लीट करें तो वो इस साइड कंप्लीट होता है, इसलिए इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। यहाँ पे वही सेम डिस्टेंस होगी, दैट इज 2.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग जानते हैं केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो केस फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि अगर हमारी जो रेज हैं वो कैसे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पैरेलल आ रही हैं। अगर हमारी रेज कैसे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमारी रेज को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो जब ये हमारी रे को डाइवर्ज करेगा तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, बट जो इसकी इमेज बनेगी वो कहां जाके बनेगी, फोकस पे जाके हमारी इमेज बनेगी। एज इट इज हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेम ये होगा, हमारे फिक्स पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें ये रे डायग्राम बनाना है। तो इसकी ये इमेज जा रही है और इसकी ये रे जा रही है। तो इसकी इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इसकी जो इमेज है वो हमारी कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे। सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमारा इनफाइनाइट पे रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है इसकी,
फोकस पे बन रही है। तो अगर ये इमेज फोकस पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। इसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश मीन बहुत बहुत छोटा होगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट साइज इमेज इसका बनेगा। और नेचर कैसा होगा, अगर बिहाइंड द मिरर बनना है तो उसका नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स के केस में हमेशा और हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इसके बाद हम लोग इसके सेकंड केस की बात करेंगे। चलिए सेकंड केस की बात हम लोग करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा होगा, मिरर के जस्ट सामने रखा होगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। किसी भी डिस्टेंस की ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ 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 कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कॉन्वेक्स मिरर में, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सबसे पहले हमारी ये लाइट रे जाएगी। लाइट रे जब ये जाएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, ये डाइवर्ज होगी। तब ये डाइवर्ज होगी तो डाइवर्ज होने के बाद ये कहां से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। तो ये इस तरीके से हम लोग डाइवर्ज करा देंगे और इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारी कहाँ, डॉटेड। जितना भी हम लोग पीछे काम करते हैं बिहाइंड द मिरर वो सब कैसा करते हैं, डॉटेड करते हैं। इस बात का ख्याल रखना है। और ये हमारी जो रेस के एरो हैं इनको बनाना बहुत जरूरी है। तो एक रे हमारी कहां से पास होगी, फोकस से, और दूसरी रे हमारी कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इस तरीके से। ये यहां तक हमारी कंफर्म्ड आएगी। उसके बाद ये हमारी कैसी आएगी, डॉटेड आएगी। तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो इसकी रेस कैसे बनेगी, ये आते हुए और ये वापस उसी पाथ में जाते हुए। तो इसकी इमेज कहां बन रही है, हमारे पास ये बन रही है। और इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, डॉटेड, दैट इज वर्चुअल हम लोग बात करेंगे। तो ए डैश बी डैश जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। तो इमेज हमारी कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें, हमारी इमेज जो बनती है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। इसका जो साइज होगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, डेट इज डिमिनिश्ड होगा। और नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। क्लियर। तो ये हमारा केस सेकंड हो गया और ये हमारा केस फर्स्ट हो गया कि इस पे ऑब्जेक्ट हमारी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और इसमें हमारी इमेज कहां बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में। और यही इसका एकदम कंफर्म डायग्राम है जिसको आपको तैयार करना है। क्लियर। तो इसके हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। इसकी जो इमेज बन रही है वो पोल एंड फोकस के बीच में। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज को हमेशा हम लोग डॉटेड शो करते हैं। क्लियर। ए डैश बी डैश हमारी क्या है, इमेज है। ओके। सो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड कुछ न्यूमेरिकल्स इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बेस पे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेक्शन, किस तरीके से हम लोग इनमें साइंस को, इनके चीजों को यूज करते हैं, कौन सी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है और क्या हमारी इमेज डिस्टेंस होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर।